कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य नृत्य क्रिया करने के बाद में अपनी नाव को ऊंची उठा देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आज देख मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसने जय माता ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडी भगवान का ही श्राप है, उनकी ही शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता के वचन सुनकर साधु नामक वैद्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, जो मैंने आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर भांत शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दारू सुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान 9 काम में धन पर पूर्ण कर दो। उसके भक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जय माता दोनों ही नाव पर आकर देखा कि सब धन पर पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साधियों से अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैद्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती थी, आज पूजन सीख लाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रो दी, जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य के दो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल रही है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु नामक वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।